इंग्लिश पकड़ो इंडिया। Hi, I'm Joseph. Hi, I'm Shiny and welcome to इंग्लिश पकड़ो इंडिया। इंग्लिश की ग्रामर सीखना एक बात है, लेकिन इंग्लिश बोल पाना अलग बात है। हमारी क्लासेस में ना केवल आप इंग्लिश की ग्रामर सीखेंगे, बल्कि हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस देंगे जिससे आप इंग्लिश अच्छे से बोलने भी लगेंगे। हमारी क्लासेस की 3 कैटेगरीज हैं, लेवल 1 बेसिक, लेवल 2 इंटरमीडिएट और लेवल 3 एडवांस्ड। हमारे हर वीडियो के थंबनेल में उस क्लास का लेवल लिखा होगा। आज से आप हमारे साथ एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप इंग्लिश की ग्रामर तो सीखेंगे ही, साथ में ये भी सीखेंगे कि इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलनी कैसे है। सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, लेकिन उसकी शुरुआत एक कदम से होती है। पहला कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। आप ये मत सोचिए कि सफर कितना लंबा होगा, इसमें कितना समय लगेगा। नहीं, आप बस कदम दर कदम चलते जाइए और सफर का आनंद उठाते जाइए, और आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अच्छे से इंग्लिश बोलने लगेंगे। लेकिन सर, ऐसा वादा तो हर चैनल करता है, तो हमारे चैनल में ऐसा अलग से क्या होगा? अगर मैं किसी से पूछूं कि लैंग्वेज क्लास में कोई भी भाषा सीखने के लिए आपकी कौन कौन सी इंद्रियां सक्रिय होनी चाहिए, सेंसेस, तो आमतौर पर मुझे जवाब मिलेगा कि सबसे पहले तो आंखें सक्रिय होनी चाहिए, क्योंकि टीचर जो कुछ दिखा रहा है, कभी कभी वो कोई एक्सप्रेशन या भाव के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहता है, या कभी वो कोई पिक्चर दिखा रहा होता है, या कभी कोई वीडियो दिखा रहा होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि आपकी आंखें एकदम सक्रिय, एकदम अलर्ट रहें। और उसके बाद आते हैं हमारे कान, ताकि टीचर जो कुछ बोल रहा है उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुन सकें। और तीसरा है हमारी ज़ुबान, जीभ, ताकि आप क्लास में इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज बोलकर प्रैक्टिस कर सकें। अब ये जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन इन इंद्रियों के साथ जुड़ा होता है आपका मस्तिष्क, योर माइंड, जो आपकी थिंकिंग फैकल्टी है, यानी सोचने की शक्ति, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो माइंड का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे क्लासेस में हम आपको ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस देंगे जिसमें आपका माइंड एकदम सक्रिय रहेगा और आपकी जीभ अपने आप इंग्लिश बोलने लगेगी। हमारी क्लासेस में होगा ब्रेन ट्विस्टर, दिमाग घुमाओ, बजर राउंड, एरर राउंड, ज्ञान, और बहुत कुछ। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे क्लासेस में आपका पार्टिसिपेशन बहुत रहेगा। और कोई सवाल? और सर, दूसरा सवाल ये है कि हमारे चैनल का नाम इंग्लिश पकड़ो इंडिया क्यों है? भाई, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलो, ये तो समझ में आता है, लेकिन इंग्लिश पकड़ो ये समझ नहीं आया। तो मैं समझाता हूँ। इसके 2 कारण हैं। पहला, हम चाहते थे कि हम कोई ऐसा नाम रखें जो आपको याद रह जाए, मतलब आपके माइंड में अटक जाए। और दूसरा ये कि जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में लगभग 300 सालों से इंग्लिश का प्रभाव है, जिसकी वजह से हमारे समाज में इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के कुछ कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं हमारे आसपास। तो आपको क्या करना है? आपको उन्हें पकड़ना है और अपने अंदर बिठाना है, और उन्हें पकड़े रहना है। फिर उन्हें बुनियाद बनाकर बिल्डिंग ब्लॉक्स उनके ऊपर रखते जाना है, ताकि आपकी इंग्लिश की मंजिल पूरी हो सके। तो इसकी वजह से हमने इंग्लिश पकड़ो इंडिया नाम रखा है। तो सर, हम क्या क्या सिखाएंगे अपनी क्लासेस में? देखिए, जब बात आती है भाषा की, तो सारी भाषाएं अच्छी होती हैं। कोई भाषा किसी से छोटी बड़ी नहीं होती। इंग्लिश भी एक भाषा ही है, लेकिन क्योंकि अब इंग्लिश जो है वो दुनिया भर में बोली जाती है, इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज, इसलिए ये आवश्यक हो गया है कि हम इंग्लिश अच्छे से सीखें, ताकि आपको अच्छी जॉब, अच्छा करियर मिल सके। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश सीखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो जैसे आपने हिंदी सीखी थी जब आप छोटे थे। तो कोई भी बच्चा जब किसी घर में जन्म लेता है, तो उस परिवार की जो भाषा होती है वो बच्चा अपने आप सीख जाता है। कैसे? उसको ऑब्जर्व करके। से उदाहरण के लिए समझ लो, 1.5 साल का कोई बच्चा है, उसकी माँ उसे दूध की बोतल दे रही है और उससे पूछ रही है कि बेटा दूध पियोगे। अब उस बच्चे को तो कोई ग्रामर नहीं आती, उसको दूध का मतलब भी नहीं पता, तो उसको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं, सफ़ेद दूध की बोतल, और मम्मी का एक एक्सप्रेशन, एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है कि वो कुछ कर रही है। उसके आधार पर वो जज करना शुरू कर देता है। उसका माइंड प्रोसेस करता है कि शायद ये सफ़ेद चीज़ दूध होगी और मम्मी मुझे इसे पीने के लिए कह रही है।
जिसके आधार पर वो आगे जाकर सीख जाता है और मम्मी से बोलेगा मम्मी मुझे दूध पीना है। तो ये बेस्ट तरीका होता है इंग्लिश सीखने का। लेकिन उस बच्चे के माइंड में तो पहले से कोई लैंग्वेज नहीं होती, जब वो पैदा होता है वो ब्लैंक होता है, इसलिए वो साउंड सुनता है, इमेजेस देखता है और सीख जाता है। लेकिन आप तो बड़े हो चुके हैं, तो आप उस तरीके से पूरी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। आपके लिए ग्रामर सीखना भी थोड़ा आवश्यक है, साथ साथ जो बच्चे वाली प्रक्रिया थी उसको भी किसी तरह उसमें शामिल करना है। तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होगा। ये होते हैं पैटर्न्स के बेसिस पर। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत सारी ग्रामर रटने से, बहुत सारी ग्रामर समझने से आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आप बोल पाएंगे जब आप इंग्लिश के पैटर्न्स देखेंगे, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स देखेंगे और उस एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो आप जल्दी सीखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा अपने डैडी से कह रहा है कैन आई गो, अब वो कैन एक मॉडल है, मुझे नहीं पता। अब हमारे देश में मॉडल को मोडाल भी प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन उसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है मॉडल। तो कोई बच्चा पूछ रहा है कि कैन आई गो, तो मुझे नहीं पता कि कैन क्या होता है, लेकिन मैंने सिर्फ एक्टिविटी देखी कि वो बच्चा कहीं जाने की परमिशन मांग रहा है। ऐसे ही कोई कह रहा है कैन आई कम विथ यू, कैन आई सिट, कैन आई ड्रिंक फ्रॉम योर बॉटल, तो धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि अच्छा यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किसी परमिशन के लिए किया जा रहा है। ऐसे कैन के दूसरे इस्तेमाल भी होते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, यानी संदर्भ में सीखना, किसी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके। तो वो सब हम अपनी क्लासेस में डालेंगे ताकि वैसा एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ क्रिएट हो सके। हम आपको हर वो चीज़ सिखाना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से इंग्लिश बोलने लगे। उसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो हम सिखाएंगे। तो ऑब्वियसली उसमें ग्रामर होगा यानी व्याकरण, उसमें नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, उसमें मॉडल्स होंगे, प्रेपोजिशन होगा, कंजंक्शंस होगा, रिलेटिव क्लॉसेस होंगे, तो सब कुछ होगा उसमें। फिर जो मुख्य समस्या आती है कि जब भी कोई इंग्लिश बोलना चाहता है तो उसको कुछ वर्ड्स तो आते होते हैं, कुछ सेंटेंसेस आते होते हैं, थोड़ी बहुत ग्रामर आती होती है, लेकिन उसमें एक हिचकिचाहट होती है, एक हेजिटेशन होती है कि भाई मैं ये बोल तो रहा हूँ लेकिन कहीं ये गलत तो नहीं है, कहीं मेरी ग्रामर तो गलत नहीं है, कहीं मेरा लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। इन सब डर से कैसे निपटना है, कैसे कॉन्फिडेंटली बोलना सीखना शुरू करना है, ये सब हम आपको अपने चैनल में सिखाएंगे। फिर आगे जाके हम आपको वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करनी है उसके भी टिप्स देंगे। वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, उनके बारे में बताएंगे। फिर एक होती है रेट ऑफ स्पीच। कभी कभी किसी की इंग्लिश तो बहुत अच्छी होती है, ग्रामर भी अच्छी होती है, लेकिन वो इतनी स्पीड से एक रेलगाड़ी की तरह बोलता है कि किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। तो वो करेक्शंस भी ज़रूरी होती हैं लैंग्वेज क्लासेस में। फिर आता है इंटोनेशन। इंटोनेशन मतलब क्या होता है कि समझ लो कि इंडिया का बंदा इंग्लिश बोल रहा है और एक अमेरिका का बंदा इंग्लिश बोल रहा है, तो दोनों की इंग्लिश में फ़र्क क्यों होता है? इंटोनेशन का फ़र्क होता है कि आपकी टोन क्या है। इंडिया में भी आप देखेंगे कि अगर कोई पंजाबी इंग्लिश बोल रहा है और कोई तमिलनाडु का बंदा इंग्लिश बोल रहा है तो दोनों की इंग्लिश में फ़र्क होता है। तो हम आपको सिखाएंगे कि जो नेटिव्स होते हैं या अमेरिकन्स या यूरोप के जो लोग होते हैं वो इंग्लिश जो बोलते हैं जिस टोन में, उस टोन के बारे में बताएंगे ताकि आपकी इंग्लिश हर कोई समझ सके, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो विदेशी हो। फिर आगे की क्लासेस में हम आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि अगर आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंटली क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इन सब के बारे में हम आपको एक्सरसाइजेस देंगे। फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होती है, कुछ वर्ड्स आते होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उनका बेस्ट इस्तेमाल कैसे करना है और अलग अलग ढंग से कैसे करना है। उदाहरण के लिए आई गो हॉस्पिटल, समझ लो आपको ये आता है, लेकिन आपको अभी ये नहीं आता कि इन्हीं 3 वर्ड्स को आप बिल्ड कर सकते हैं और दूसरे वर्ड्स उनके बीच में डाल के। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू हॉस्पिटल, आई डिडंट गो टू हॉस्पिटल, आई विल गो टू हॉस्पिटल, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल। तो वो 3 तो आपके पास पहले ही थे। जब आप उनके बीच में दूसरे चीज़ें जोड़ना सीख जाएंगे तो अपने आप ही आप इंग्लिश सीखते चले जाएंगे। तो मैम, अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हम अपने क्लासेस में क्या क्या सिखाएंगे। यस सर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक इंग्लिश पकड़ो इंडिया।